नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के लगभग सभी बीमारियों से मुक्ति के लिए आयुर्वेद और पंचकर्म में एक शुद्धिकरण की क्रिया बताई गई है। तो आप सही सुन रहे हैं, शरीर के लगभग सभी बीमारियों को ये दूर कर देता है। उस शुद्धिकरण क्रिया का नाम है विरेचन क्रिया। तो आप कहीं विरेचन क्रिया के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज विस्तार से विरेचन क्रिया कौन कौन व्याधि से मुक्ति दिलाता है और विरेचन क्रिया होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। और अगले वीडियो में विरेचन क्रिया कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले विरेचन क्रिया से कौन कौन व्याधि से मुक्ति पाया जा सकता है। तो विरेचन क्रिया से पहला सबसे अहम व्याधि जो अम्लपीत, हमारे पाचन तंत्र की अनियमितता, गले जलना, गैस का विकार, इससे पूर्ण रूप से मुक्ति के लिए विरेचन क्रिया बताया गया है। मलावरोध, किसी कारणवश आप मल त्याग पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, मल आपका रुक जा रहा है, मल सॉलिड फॉर्म हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है, उसमें भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। ग्रहणी एक ऐसा व्याधि है जिसमें भोजन जैसे हम करते हैं वही भोजन बिना पाचन हुए ही उत्सर्जन तंत्र से बाहर चले जाता है। मीन्स पाचन तंत्र का ही एक व्याधि है। तो ग्रहणी में भी ये बहुत लाभकारी होता है। बवासीर, आज के ज़माने में लोग मसाले पदार्थ का सेवन अधिकता से कर रहे हैं, जिसके कारण बवासीर की एक बीमारी विकराल रूप पकड़ लिया है। उसमें भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। पीलिया, जो शरीर में पीलापन आ जाता है और यकृत से, लिवर से संबंधित बीमारी है, उसमें भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। किसी किसी को पीलिया का व्याधि बार बार हो जाता है, ठीक होता है फिर दोबारा हो जाता है, तो विरेचन क्रिया से इस व्याधि से मुक्ति पा सकते हैं। यकृत के सभी व्याधि, मीन्स लीवर से जितने भी संबंधित व्याधि है, जैसे फैटी लीवर एंड ऑल का भी समस्या आजकल आते हैं, उसमें भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। पथरी से संबंधित, जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, पित्ताशय में, यूरिन के नली में पथरी हो जाता है, ये सभी विकार से होते हैं। तो विकार शुद्धि के लिए विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। तो पथरी के समस्या में भी, जिसे अस्मरी कहते हैं, उसमें भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। कभी कभी कुछ बुखार ऐसे होते हैं, बुखार आते हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो उस फीवर से मुक्ति पाने के लिए, जो बार बार फीवर आ रहे हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता यदि कमजोर हो गए हैं, तो उसमें आप विरेचन क्रिया से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। रक्त अल्पता, निमोनिया जिसको भी बोलते हैं, निमोनिया का बुखार, जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसमें भी विरेचन क्रिया से आप लाभ ले सकते हैं। टाइफाइड बुखार हो जाते हैं, टाइफाइड बुखार में भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। फाइलेरिया, शरीर में किसी भी अंग में यदि सूजन हो जाता है तो उसमें आप विरेचन क्रिया से लाभ ले सकते हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, आपके चमड़े में कभी कभी कुछ रेसेस हो जाते हैं, कुछ फोड़े फुंसी होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, ये शरीर के विकार हैं जो हमारे उत्सर्जन तंत्र बाहर नहीं कर पाता है। तो अलग विकराल रूप लेकर के जब आपके त्वचा में कोई समस्या होने लगा, तो समझना है कि हमारे शरीर में कोई व्याधि विकराल रूप ले रहा है। तो उस स्थिति में आप विरेचन क्रिया का अवश्य लाभ उठाइए, विरेचन क्रिया कीजिए। मूत्र विकार, कभी कभी आपका जो मूत्र है वो रुक रुक करके आता है, या मूत्र नली में कोई भी अवरोध उत्पन्न होता है, उसमें विरेचन क्रिया से बहुत ही लाभ होता है। अस्थमा, अस्थमा में भी जो सांस लेने में जो परेशानियां होते हैं, इसमें भी विरेचन क्रिया लाभकारी होता है। मधुमेह, डायबिटीज जानते होंगे, तो मधुमेह में भी रक्त में शर्करा का मात्रा जिसमें अधिक हो जाता है, उसमें भी विरेचन क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। किसी किसी का
रात में लार निकलते रहता है, सलाइवा बाहर निकलते रहते हैं सोते समय, या ऐसे भी कभी कभी लार बाहर निकलते रहते हैं, इस स्थिति में भी आप विरेचन क्रिया से लाभान्वित हो सकते हैं। शरीर में जलन, यदि आपको शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, गर्मी का आभास हमेशा होते रहता है, तो आप विरेचन क्रिया से लाभ ले सकते हैं। शरीर से अत्यधिक पसीना आता है, उस स्थिति में भी आप विरेचन क्रिया से लाभ ले सकते हैं। तो एक तो मुख्य बिंदु मैं ये बताऊंगा कि हम जल्दी के चक्कर में बहुत सारे समस्या को बुला लेते हैं। हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में हम समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आयुर्वेद और पंचकर्म समय की आवश्यकता होती है, इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। और यदि धैर्य से आप इन सभी क्रियाओं को करेंगे तो आपको असीम लाभ होगा। ये एक क्रिया से अनेकों लाभ होगा। लेकिन एलोपैथी जो मेडिसिन है वो लेकर के हम टेम्पररी और क्षणिक लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन लंबे अंतराल में वो हमारे शरीर में अनेकों व्याधि उत्पन्न कर देता है। इसलिए आप प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्मा, योग साधना इत्यादि का हमेशा सहारा लीजिए। अब हम छोटे से परिभाषा के रूप में हम बताएंगे कि विरेचन क्रिया होता क्या है। विरेचन क्रिया में 3 प्रकार से शरीर से जो भी विकार है, विषाक्त पदार्थ जो शरीर में एकत्रित हो जाते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है। रेचक मीन्स बाहर निकालना। उस रेचन क्रिया के लिए स्नेहन, स्वेदन और रेचन, इसमें 3 प्रकार कह सकते हैं और 3 क्रिया किया जाता है। पहला क्रिया स्नेहन किया जाता है। स्नेहन में स्निग्ध करना, मीन्स शरीर को चिकना बनाना। जो हमारे शरीर के अंदर विकार है, उस विकार को इतना चिकना कर देना है कि वो उत्सर्जन तंत्र के तरफ अग्रसर हो जाए। दूसरा स्वेदन, स्वेदन के द्वारा शरीर में गर्मी पैदा करके पसीना के द्वारा या मसाज के द्वारा आपके शरीर से जो भी विष है उसको मल के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर की तरफ निकालने का प्रयास किया जाता है। जब इन 2 क्रियाओं को कर लिया जाता है, तब बचे खुचे जो क्रिया, इस क्रिया के द्वारा विषाक्त पदार्थ बाहर की तरफ अग्रसर हो गया रहता है, फिर रेचक औषधि दिया जाता है। कुछ रेचक औषधि दे करके फिर उसके मल मार्ग से सभी विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तो यदि ये क्रिया आप कर ले रहे हैं तो शरीर के लगभग सभी व्याधि से आप मुक्ति पा लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि विरेचन क्रिया कैसे करते हैं, इसको कितने भाग में करते हैं। लगभग इस क्रिया को करने में 7 से 8 दिन का समय दिया जाता है और लोगों की प्रकृति के अनुसार इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। और कुछ लोगों को जिन्हें विरेचन क्रिया नहीं करना चाहिए, उनके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।